नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज फिर से मैं आपके सामने एक नई और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक भूतिया जंगल की है। ये कहानी मेरे भाई रवि और उसके दोस्तों की है। रवि और उसके 3 खास दोस्त रोहित, करण और सनी हमेशा नई नई जगहों पर एडवेंचर के लिए जाते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो शहर से दूर एक जंगल में रात बिताएंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जगह भूतिया है। किसी ने बताया था कि वह रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कई लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। शाम ढलते ढलते वो जंगल के किनारे पहुँचे। पेड़ों के साए इतने गहरे थे कि सूरज की आखिरी किरण भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। उन्होंने अपने तंबू लगाए और लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाने लगे। जंगल में सन्नाटा इतना घना था कि सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और उनके कदमों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब वो चारों आग के पास बैठकर मस्ती कर रहे थे। अचानक जंगल के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी करुणा भरी थी कि सबकी हंसी तुरंत रुक गई। रोहित ने मजाक में कहा, शायद कोई फिल्म शूट कर रही होगी, लेकिन करण ने तुरंत कहा, यह आवाज़ बिल्कुल असली लग रही है। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई। चारों ने तय किया किसी को डरना नहीं है और वे अपने तंबू में जाकर सोने लगे। पर रवि को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तंबू के बाहर चल रहा हो। उसने करण को जगाया और दोनों ने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो तंबू से बाहर निकले, उन्हें दूर तक एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी नजर आई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो पीछे की ओर मुड़ी थी। रवि ने करण से कहा, ये कौन हो सकती है इतनी रात में जंगल में अकेली? करण ने डरते डरते कहा, कहीं ये तो जिसकी आवाज़ हमने सुनी थी। औरत धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगी। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, उनके होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी थी। रवि और करण के पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वो भागना चाहते थे लेकिन शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। तभी औरत अचानक ज़ोर से चीखी और उनकी ओर बढ़ने लगी। उनकी चीख सुनकर रोहित और सनी भी बाहर आ गए। चारों जान बचाकर अंधेरे जंगल में दौड़ने लगे, लेकिन औरत उनका पीछा कर रही थी। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के बीच पहुँचे जहाँ एक पुराना खंडहर था। उन्होंने खंडहर में छिपने की कोशिश की, लेकिन अंदर का मंजर और भी डरावना था। दीवारों पर खून के निशान थे और कमरे में कोने में हड्डियों का ढेर पड़ा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ किसी की मौजूदगी है। एक गहरी आवाज़ आई, यहाँ से चले जाओ वरना तुम सब यही खत्म हो जाओगे। बाद में उन्हें पता चला कि वो खंडहर एक परिवार का था जो सालों पहले इस जंगल में मारा गया था। कहा जाता है कि औरत उसी परिवार की थी जिसने खुद को आग लगा ली थी। उसकी आत्मा अब भटक रही है और हर किसी को बदला लेना चाहती है। किसी तरह सुबह होने तक चारों ने जंगल के बाहर रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन उन चारों के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। आज भी जब रवि उस रात के बारे में सोचता है तो उसकी आवाज़ कांपने लगती है। ये घटना सबक बन गई कि हर जगह एडवेंचर करना नहीं सही होता, खासकर उन जगहों पर जहाँ जाने से पहले लोग आपको चेतावनी देते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी पहली कहानी? तो चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी, शापित हवेली की रात। ये कहानी मेरी चचेरी बहन साक्षी और उसके दोस्तों की है, जो एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में हुई। यह घटना इतनी भयानक है कि साक्षी आज भी उस रात को याद करके कांप जाती है।
साक्षी और उसके 4 दोस्त नितिन, अदिति, वरुण और रिया एक लंबी छुट्टी पर पहाड़ी इलाकों में घूमने गए थे। वह एक स्थानीय गाइड ने उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो पहाड़ों के बीच घिरी हुई थी। उस हवेली को शापित हवेली के नाम से जाना जाता था। उसे चेतावनी दी थी कि वह रात को कोई न जाए क्योंकि जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन एडवेंचर के शौकीन थे दोस्त इसे मजाक समझकर रात को जाने का प्लान बना बैठे। रात के 8 बजे वो टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी पर जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुँचे जंगल घना और डरावना होता गया। ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी मानो कुछ सड़ रहा हो। रास्ते में उन्हें टूटी फूटी मूर्तियाँ और पुराने पेड़ों के उल्टे लटकते चमगादड़ दिखे। हवेली को देखते ही उन्हें पैर ठिठक गए। वो बेहद विशाल थी लेकिन उजड़ी हुई थी। दीवारें फटी फटी थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और हर जगह जंग लगे लोहे के दरवाजे थे। एक तरफ एक पुराना कुआं था जिससे पानी से दुर्गंध आ रही थी। अदिति ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन वरुण ने हंसते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब कहानियाँ बनाई हुई है। जैसे ही उन्हें हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अंदर घुप अंधेरा था और हर कदम पर फर्श पर चरमरा रहा था। हवेली के अंदर दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियाँ बनी थी मानो किसी ने नाखून से खरोच कर दी बनाई हो। तभी अचानक रिया ने चिल्लाकर कहा, यहाँ किसी ने मुझे छुआ। सबने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इन्होंने इसे भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया और हवेली की गहराइयों में जाने लगे। जैसे जैसे वो सीढ़ियों के ऊपर जाने लगे उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी लेकिन वो आवाज़ उनके पीछे नहीं थी बल्कि उनके ऊपर से आ रही थी। सब रुक गए। वरुण ने हिम्मत करके चिल्लाकर कहा, कौन है वहाँ? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसकी दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम नहीं बचोगे। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। नितिन ने कहा, हमें अभी वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गए। कमरे के कोने में एक कुर्सी पर बैठी एक परछाई दिखी। वो धीरे धीरे हिल रही थी। सबके शरीर जम हो गए। परछाई उठी और सीधी उनकी ओर देखने लगी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने अचानक जोर से चीख मारी जिससे कमरे की खिड़कियां टूट गई। हवा इतनी तेज हो गई कि उनकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरों में चारों के हाथ छूट गए। साक्षी को लगा कि कोई उसे पकड़कर घसीट रहा है। किसी तरह साक्षी ने टॉर्च चालू की और बाकी दोस्तों को आवाज़ दी। सब जानकर बचाकर सीढ़ियों से भागने लगे लेकिन नीचे जाते वक्त नितिन का पैर फिसल गया और वो बेसुध हो गया। वरुण और अदिति उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर वही परछाई उसके सामने प्रकट हो गई। उसने हंस सब मेरे मेहमान हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। कमरे की सारी दीवारों से हाथ निकल रहे थे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी रिया ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक लकड़ी को जलाकर हवेली में आग लगाने की कोशिश की। आग लगते ही परछाई चीखने लगी और गायब हो गई। वे नितिन को उठाकर जैसे तैसे भागे और हवेली से बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि सूरज निकल रहा था। सबने राहत की सांस ली लेकिन नितिन के हाथ पैर जलने के निशान थे जो किसी इंसानी हाथ के पंजे जैसे थे। बाद में पता चला कि उस हवेली का मालिक एक तांत्रिक था जिसने काली शक्तियों से अमर होने की कोशिश की थी लेकिन उसकी आत्मा वहाँ फंस गई
और जो भी वहाँ जाता वो उसका शिकार